नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपकी मुलाकात मेरठ की एक ऐसी महिला शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो न केवल एक वरिष्ठ समाज सेविका हैं बल्कि एक राजनीतिक भी हैं। इतना ही नहीं, वे एक मशहूर रंगकर्मी भी हैं। आप सही समझ रहे हैं, मैं आपकी मुलाकात प्रसिद्ध समाज सेविका जूही त्यागी से कराने जा रहा हूँ। समाज सेविका, रंगकर्मी और राजनीतिक, इन तीन खासियतों से पूर्ण जूही त्यागी से विभिन्न मुद्दों को लेकर मैंने विस्तार से वार्ता। जूही त्यागी यथार्थ के सारथी सामाजिक संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हैं। वे आम आदमी पार्टी महिला मोर्चे की मेरठ की जिला अध्यक्ष भी हैं। साथ ही बचपन से ही वे एक रंगकर्मी भी रही हैं। वे अब तक सैकड़ों नाटकों में काम कर चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आपकी मुलाकात वरिष्ठ समाज सेविका, रंगकर्मी और राजनीतिक जूही त्यागी से कराते हैं। जूही जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे पास आए। मेरी यात्रा समाज सेवा की बहुत बड़ी नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे 5 साल ही हुए हैं सामाजिक क्षेत्र में आए हुए, और राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए तो महज अभी मुझे 1.5 साल ही हुआ है, क्योंकि मैं समाज सेवा को ही अपना आधार मानकर चली थी। मगर समाज सेवा करते करते कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसी स्थितियों से मैं रूबरू हुई कि मुझे लगा कि अब मुझे राजनीतिक में आना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में आके पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, सामाजिक मुद्दों को उठाना चाहिए। इसलिए मैं राजनीति में आई। और मेरे परिवार में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरा एक बच्चा है, जिनकी मुझे फुल सपोर्ट हर काम में मिलती है, और जो मेरी आधार बनाकर मैं उनको आधार बनाकर आगे चल रही हूँ, जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरे सास ससुर हो। और घर से सपोर्ट है, इसीलिए मैं सामाजिक क्षेत्र में अपना पूरा 100% योगदान दे पा रही हूँ। जब कोई भी महिला अपने घर से बाहर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए निकलती है तो उनके सामने अनेक समस्याएं खड़ी होती हैं। क्या कभी आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है? जी, बहुत 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 ज़्यादा करना पड़ा है, और मुझे ही क्या, हर महिला को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मगर कहते हैं ना कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सच्चे हैं, आप सही है, तो आप हर मुसीबत को पार कर सकते हैं। जब मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आई और मैं गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए SSP ऑफिस, DIG ऑफिस, AG ऑफिस, जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत महसूस होती थी, मैं निडरता के साथ में वहाँ खड़ी हुई। बहुत ताने सुनने को मिले, बहुत बातें सुनने को मिली कि ये घर से फालतू हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, वैसे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये इन लोगों का मकसद सिर्फ राजनीति करना होता है, इन लोगों का मकसद सिर्फ अपने आप को चमकाना होता है। बहुत आरोप प्रत्यारोप महिलाओं के ऊपर लगते हैं जब महिलाएं अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना एक जगह बनाने के लिए निकलती हैं समाज में। तो शायद अगर हम सही हैं तो हम उन सारी बातों को दरकिनार करके आगे बढ़ते चले जाएं। मुझे किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है क्या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे समाज सेवा का एक माध्यम बनाकर उतारा है, और मैं बस उनके आदेश को मान रही हूँ और अपना काम करे जा रही हूँ। आपकी ख्याति एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, अचानक राजनीति की ओर रुझान कैसे हुआ? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि मैंने समाज सेवा ही राजनीति में आने के लिए की, जो कि बिल्कुल गलत है। समाज सेवा मेरा एक अलग पक्ष है जो मैं हमेशा करती आई हूँ और करती रहूँगी। राजनीति में आने का जो मेरा कारण रहा, वो कोरोना काल में जो हमारे देश में हुआ, एक बड़ी राजनीति पार्टी ने, देश की बड़ी राजनीति पार्टी ने जो कोरोना काल में हमारे देशवासियों के साथ में किया, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तब मैं बड़ी आघात हुई, बड़ी पीड़ा में रही कि ऐसी बड़ी स्थिति में जो है पार्टी ने, एक बड़ी राजनीति पार्टी ने जिसका वर्चस्व है वर्तमान में हमारे देश में है, उसने आम इंसान का, आम आदमी का दर्द नहीं समझा, उसके पक्ष में काम नहीं करे, गरीबों के हित में काम नहीं करे। गरीब, असहाय, अभिभावक,
बच्चों को लिए लिए घूमते रहे, फीस कम नहीं हुई, स्कूल बंद पड़े रहे, पढ़ाई के नाम पर जीरो रहा, मगर स्कूल वालों ने पूरी की पूरी फीस वसूली। तब मैंने मुहिम चलाई थी, एक पेरेंट्स होने के नाते मैंने अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाई थी, एक मुहिम चलाई, नो स्कूल नो फीस, जिसको बहुत बड़ा समर्थन मिला। सभी पेरेंट्स ने उसका साथ दिया, और सिर्फ मेरठ में ही नहीं, कई स्टेट में, आप राजस्थान देख लीजिए, आप क्या बोलते हैं पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, मेरी मुहिम नो स्कूल नो फीस खूब अच्छे से चली, मगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी। तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसी सरकार में जाऊं जो जहां पर शिक्षा की वैल्यू हो, जहां पर शिक्षा पे काम होता हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, कोई भी देश विकास तभी कर सकता है जब उस देश का बच्चा चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, शिक्षित हो चुके और सुलभ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, उचित शिक्षा उन बच्चों को मिल सके। तो मेरा राजनीति में आने का मकसद राजनीति करना नहीं है, मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैं आम आदमी पार्टी की राजनीति से प्रभावित हुई, वहां की स्कूल नीति देखकर, दिल्ली की स्कूल नीतियों को देखकर, स्कूल व्यवस्थाओं को देखकर, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का आना अच्छा नहीं माना जाता है, इस पर आपकी अपनी राय क्या है? जहाँ पर भी जाती हूँ भरपूर प्यार, भरपूर सम्मान, भरपूर आदर मिला है, मंच मिला है, बोलने का मौका मिला है, अपनी बात रखने का अवसर मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आम आदमी पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, और मैंने अन्य पार्टियों में देखा है कि जब तक ऊपर से किसी काम का आदेश नहीं आता है तब तक वो महिला राजनीतिज्ञ को बता रही हूँ, वो कुछ नहीं कर पाती है। मगर हमारी पार्टी ऐसी है कि हमारे को हक दिए हुए हैं कि कहीं भी आपकी जरूरत है, आप अपनी पार्टी के माध्यम से वहां पर पहुंचे, उनकी मदद करें। देखिए, मैं नहीं समझती कि एक राजनेता का, एक नेता का सिर्फ भाषण देना काम होता है, जनता को संबोधित करने का, जनसभाओं को संबोधित करने का काम होता है। ये काम नहीं होते हैं नेताओं के काम होते हैं सामाजिक मुद्दों पे काम करना, अपने आसपास के लोगों के सुख बांटना, दर्द बांटना, उनके दुख में जाना और उनकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाना। तो इस बात के लिए मैं अपनी पार्टी में बड़ी संतुष्ट हूँ कि महिलाओं को बड़ा मान सम्मान और पूरे राइट्स मिलते हैं। जूही जी, आम आदमी पार्टी पर मुफ्त की राजनीति करने का आरोप लगता रहता है, ऐसे में क्या देश आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होगा? देखिए, फ्री कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी स्टेट की पार्टी हो, फ्री वो कहाँ से देगी? अपने घर से तो नहीं देगी ना, कहाँ से लाएगी? भाई अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, महिलाओं की फ्री में यात्रा दे रहे हैं, फ्री में उनका आना जाना करवा रहे हैं, तो वो अपने घर से पैसे नहीं दे रहे हैं। वो इतने क्या बोलते हैं, राजा महाराजा नहीं है कि भाई वो अपने घर के या अपने बैंक खाते में से जनता के ऊपर लुटा रहे। जनता का पैसा है, जनता को समझना है। आप एक पेंसिल तक खरीदते हैं, एक पेपर तक भी खरीदते हैं, कॉपी भी खरीदते हैं, राशन पानी भी खरीदते हैं, आप उसमें टैक्स देते हैं। आप जिस घर में आप लाखों करोड़ों रुपए देकर जो घर खरीदते हैं, आप उस घर का भी हर महीने हाउस टैक्स के रूप में टैक्स देते हैं। आप दूध के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, आप एक नन्ही से नन्ही चीज पर टैक्स दे रहे हैं। ये सारा जो एक बहुत बड़ा अमाउंट राजस्व में जो जा रहा है सरकारी खाते में, अगर उसमें से कुछ पैसा हम अपने देश के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सहूलियत में पहुंचा रहे हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट उनमें दे रहे हैं, तो हम तो जनता का पैसा जनता को थोड़ा सा दे रहे हैं। बहुत बड़े क्या कहते हैं कि जैसे पुल बनना है या कोई भी है, उसके अंदर पैसा मिलता है केंद्र सरकार से। अगर हम उन करोड़ों रुपए में से चंद लाख रुपए बचा लेते हैं अपनी ईमानदारी से, भ्रष्टाचार ना करके, और वो पैसा हम जनता को दे रहे हैं, जनता की सुविधाओं में दे रहे हैं, तो कौन सा हम जनता पर एहसान कर रहे हैं, कौन सा हम जनता को भीख दे रहे हैं? जब कभी भी चुनाव की बात आती है तो महिला दावेदारों के दावे को कम आंका जाता है। टिकट के दावेदार महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी का क्या रवैया है? देखिए, जहाँ से भी वार्ड महिला होता है वहाँ पर हम महिला को उतारेंगे, और मतलब पूर्ण समर्थन के साथ में मैं महिलाओं के साथ में खड़ी होंगी। चाहे प्रचार प्रसार की बात हो, चाहे संबोधन की बात हो, मैं पूर्ण सहयोग अपनी महिलाओं का करूँगी। जहाँ जहाँ पर भी महिला वार्ड होता है वहाँ पर हम अपनी महिलाओं को उतारेंगे पूरी मेहनत के साथ।
क्या मेरठ नगर निगम में मेयर पद पर भी आम आदमी पार्टी महिला उम्मीदवार उतार सकती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं उतारेंगे। अगर मजबूत महिला प्रत्याशी महापौर पद के लिए भी निवेदन करेंगी तो हम बिल्कुल उतारेंगे, क्यों नहीं उतारेंगे। देखिए, हम किसी के लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीतने ही आ रहे हैं, हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने आ रहे हैं। हम ये धर्म की राजनीति से, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दों की राजनीति तक आ रहे हैं। इसलिए हम हार जीत को सोचकर नहीं आ रहे हैं, हम अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर आ रहे हैं इन नगर निगम चुनाव में। आम आदमी पार्टी पर एक आरोप ये भी लगता है कि वे एक विशेष धर्म संप्रदाय की राजनीति करती है। इस आरोप में कितनी सत्यता है? इस आरोप की सत्यता अगर आप सत्यापित कर पाए तो मैं इस चीज को मान लूंगी, मगर आज तक सत्यापित नहीं हो पाई है। मैं तो कहूंगी विपक्ष ने जितने भी आरोप आज तक पार्टी पर लगाए हैं, कोई एक आरोप भी सत्यापित नहीं कर पाए हैं। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, प्रमाण देने से होता है। हमारी पार्टी, हम फिर कहते हैं, आम आदमी की पार्टी है। बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है हमारी पार्टी में, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है। एक आम इंसान, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, ऐसे आम इंसान की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम धर्म की राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सर्वधर्म को लेकर चल रहे हैं, सर्वधर्म को मानने वाले हैं। और यही बात विपक्ष को चुभती है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ एक धर्म के लिए, सिर्फ एक रंग के लिए काम कर रहा है, ये मीडिया भी जानती है। चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, नगर निगम के चुनाव है तो बात साफ सफाई की ही है, बात सड़कों की है, बात गड्ढों की है, बात व्यवस्थाओं की है जो नगर निगम के द्वारा काम किए जाते हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि झाड़ू से अच्छी साफ सफाई कोई नहीं कर सकता है। तो अगर झाड़ू आएगी तो साफ सफाई ही नहीं, मेरठ नंबर 1 पर होगा। अभी आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आम आदमी पार्टी की पदयात्रा हर वार्ड में निकाली गई। जब पदयात्रा हम वार्ड 9 में लेकर गए, कंकरखेड़ा में, वहां के लोग इतने त्रस्त थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि गड्ढे कहाँ है और सड़कें कहाँ है और मकान कहाँ है। आपको यकीन नहीं आएगा, हम लोगों ने वहां से लाइव दिखाया, वीडियो दिखाई कि लोग कितना नरकी जीवन, नर्क भोग रहे हैं उस क्षेत्र में। तो हम तो इन्हीं मुद्दों पर काम करेंगे, जिस चीज के लिए हमें लाया जाएगा हम वो काम करेंगे। नगर निगम के चुनाव में हम पूरा का पूरा जोर लगाएंगे। मुद्दे हमारे यही होंगे कि हम आश्वासन तो देते ही नहीं है, क्योंकि आपने देखी होगी, दिल्ली की राजनीति हमारी देख ली, पंजाब की राजनीति देख ली, जो हमने वादे किए वो गारंटीड किए। हम गारंटी देते हैं काम करने की, हम आश्वासन नहीं देते हैं। हम विकास के नाम पर जुमलेबाजी नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। और गारंटी के तौर पर मैं उन लोगों को बोलकर आई हूं कि आप जो ये नरकीय जीवन भोग रहे हैं, अगर हमारी पार्टी का पार्षद आपके यहाँ से आता है तो सबसे पहले आपकी सड़कें सही करवाई जाएंगी। तो सड़कें हैं, साफ सफाई है, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा नहीं उठता है। मतलब जो ये मेन मुद्दे हैं, जो नगर निगम के मुद्दे हैं, हम उन्हीं पर ही काम करेंगे। हम इधर उधर हमें भटकना ही नहीं है, जो जिस काम के लिए है उसी काम पर चलना है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक होने के साथ साथ एक रंगकर्मी भी हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं एक कलाकार हूँ और बचपन से कलाकार हूँ। कहते हैं ना कि कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार तो जन्मजात पैदा होते हैं। तो ये जो मुझ में कलाकारी है, मैं एक्टिंग करती हूँ, बचपन से ही करती आ रही हूँ। 5 साल की छोटी सी उम्र में मैंने जो है प्रोग्राम करना शुरू कर दिए थे, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना शुरू कर दिए थे। हमारे जो फादर थे, मेरे पापा जी थे, वो आर्मी में थे, आरबीसी सेंटर में। तो हम लोगों का एक क्लब होता है आरबीसी सेंटर का, वेलफेयर सेंटर, उसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो बचपन से प्रतिभाग करती आ रही थी। फिर जब बड़े हुए तो थिएटर से जुड़ गई, रंगमंच से जुड़ गई हूँ। कई छोटे मोटे एपिसोड भी किए हैं, शो किए हैं, बाहर बहुत शो करके आ चुके हैं। अब जो मेरा मकसद है अपनी एक्टिंग को, वो एक मकसद मैंने बना लिया है कि अपनी एक्टिंग के माध्यम से अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से जागरूकता लाना, जो मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ। महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे लेकर हम अपनी एक्टिंग के जरिए, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए हम लोग चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जब आपने ये रंगमंच की कला की बात छेड़ी है, तो कि हमने अपनी संस्था के माध्यम से 20-25 बच्चे, युवा, ऐसे कैंटेरिया से हमने ऐसे लिए कि जिनका जो कहते हैं कि थोड़ा सा जीवन हट गया था, मतलब
सही राह से थोड़ा भटक गए थे, मगर बहुत अच्छे कलाकार थे। उनको प्रेरणा दी, उनको सजाया संवारा, और वो बच्चे एक एक घंटे का टीवी शो करके आए। हमने स्टेट लेवल के नमामि गंगे के प्रोग्राम किए, गंगा यात्रा के प्रोग्राम किए, पिठूर में किए, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हस्तिनापुर। तो अब हमने जो है अपनी एक्टिंग को मैंने जो है एक माध्यम बना लिया है समाज सेवा का, अवेयरनेस का, जागरूकता लाने का। हमारे दर्शकों को कुछ पैगाम? दर्शकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, राजनीति हो या समाज सेवा हो, जो भी है वो सब कुछ दिल से करिए और किसी के बहकावे में ना आए, अपना विवेक इस्तेमाल करें। इन आने वाले नगर निगम के चुनाव में मैं एक समाज सेवी होने के नाते आपको इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने विवेक के आधार पर, अपने संबंधों के आधार पर या किसी के दबाव में आकर वोट ना करें, अपने विवेक के आधार पर दें। आपको जो लगे कि ये इंसान हमारा विकास कर सकता है, हमारे एरिया का, हमारे वार्ड का, या हमारे सुख दुख में काम आ सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ नेता ये काम करने के लिए नहीं होना चाहिए, नेता अपने आसपास के आवाम की मदद करने के लिए भी होना चाहिए, उनके सुख दुख में खड़ा होने के लिए भी होना चाहिए। तो जनता जनार्दन से मेरा इतना ही निवेदन है, किसी दबाव में या आपसदारी में आके वोट ना करें, अपने विवेक से काम लें और देखें कि कौन आने वाले समय में आपका साथ दे सकता है, आपके वार्ड को सुंदर बना सकता है, अच्छा बना सकता है, उसे ही वोट करें।